आज मैं बना रही हूँ चिकन चिली। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे व्लॉग्स मिलते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं काट रही थी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च काटते काटते आज हम बात करेंगे कुकिंग की, लेकिन सिर्फ खाने बनाने तक नहीं, कुकिंग एज अ थेरेपी। मुझे कुकिंग एक थेरेपी लगती है। क्या आपको भी कुकिंग एक थेरेपी लगती है? तो कमेंट में बताएं। वो थेरेपी जो ना सिर्फ दिल को सुकून देती है बल्कि स्ट्रेस का भी मसालेदार इलाज है। मैं शिमला मिर्च को इसमें चॉप करी थी। ये कटलरी सेट है पूरा जो बहुत ही ज़बरदस्त है। बस आप इसमें चीज़ें रखें और टक टक करके आप इसको चॉप करते जाएं। तो ये दूसरा ग्रेवी वाला सेट मैंने लगाया हुआ था। लास्ट में मैंने ग्रेवी बनाई थी, तो फिर अब मैं इसको चेंज कर रही थी, स्मॉल रख रही थी ताकि मैंने चाइनीज़ का जो सामान काटना था तो उसके लिए। तो मैंने इसको फिक्स किया और फिर इसके ऊपर एक एक शिमला मिर्च रखी और बस उसको मैं क्रक क्रक करके चॉप करती जाऊंगी। और आप अभी देखना कि कैसे ये झटपट से फटाफट से शिमला मिर्च को एकदम से चॉप कर देता है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये मिनटों का काम सेकंडों में कर देता है। ऐसी होती है ना मिसाल, मिनटों का काम सेकंडों में हो जाए। मैं क्या बात कर रही थी कि कुकिंग एज अ थेरेपी। देखिए, हम सब स्ट्रेस में होते हैं। किसी का वर्कलोड होता है, किसी की स्टडीज़, और कभी कभी बस लाइफ ही ओवरवेलमिंग लगती है। लेकिन कुकिंग मेरी ज़िंदगी में एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आई। जब मैं इंग्रेडिएंट्स चॉप करती हूँ या मसाले मिलाती हूँ, मुझे लगता है जैसे मेरी सारी टेंशन भी मिक्स होकर डिज़ोल्व हो रही है। क्या आपको भी मेरी तरह कुकिंग करते हुए ऐसी ही सेम चीज़ फील होती है? मुझे तो ये बहुत फील होता है। फिर मैंने गाजर्स वगैरह जो है उनको भी चॉप कर लिया। तो बस मैं सब चीज़ें ऐसे चॉप करती जा रही थी। मुझे इसमें चॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी इक्वली डाइस, जितनी छोटी छोटी सी शिमला मिर्च एक ही शेप में सेम साइज़ की कट चुकी है। और उसके बाद मैं ये हरी प्याज, ग्रीन अनियन को चॉप करी थी, ये भी मैं उसमें डालूँगी चावलों में। इसका जो टेस्ट होता है आप सब जानते ही होंगे कि कितना अच्छा आता है ना। थोड़ा सा बड़ा बड़ा चॉप करते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करते हैं। जब चावलों का बाइट लो और ये आ जाए तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर उसके बाद जो इसका वाइट पार्ट होता है तो इसको मैंने एज आ अनियन रखा, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा अनियन नहीं काटा। इसी का ही वाइट पार्ट को मैंने अनियन की जगह पे काट लिया था और इसका जो टेस्ट होता है ये बहुत अच्छा आता है चावलों में। फिर मैंने बहुत सारा गार्लिक लिया और गार्लिक को चॉप किया। और चॉप करने के बाद फिर मैंने राइस पकाना शुरू कर दिया। राइस की तैयारी कर दी, फ्राइड राइस की। तो हम अपने टॉपिक को दोबारा यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि कभी पकाते, कभी आपने चीज़ों को गौर किया है कि कुकिंग में एक रिदम होता है। जैसे अनियन चॉप करते वक्त जो साउंड आती है या मसालों की खुशबू जो किचन भर देती है, ये सब मेरे लिए मेडिटेशन है। मेरे ख्याल से हर उस औरत के लिए मेडिटेशन है जो कुकिंग करती है। बिकॉज़ समटाइम ऐसे होता है कि आप चीज़ों को फिक्स ना कर सक रहे हो, और जब आप कुकिंग करते हैं और उसमें आप सब चीज़ें फिक्स कर देते हैं तो आपको बड़ी खुशी हो रही होती है। यार, हमारी ज़िंदगी में तो चलो कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा, चलो हमने हांडी में सब कुछ फिक्स कर दिया और सब चीज़ें इक्वली डिज़ोल्व हो गई, हर चीज़ मिक्स हो गई। तो इसमें मैंने सिर्फ नमक, काली मिर्च, सिरका, चिली सॉस वगैरह चीज़ें डाली थी। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं डाला। जितना आप माइल्ड रखेंगे फ्लेवर राइस का, उतना ही टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। उसके बाद मैंने जो है तैयारी स्टार्ट कर दी थी चिली चिकन की। तो चिली चिकन में सबसे पहले आप बिल्कुल बारीक लेयर जितना चिकन काटें, जैसे आपने मुझे देखा है काटते हुए, इतना बारीक हो कि जब आप उसका मसाला बनाएंगे ना, उसके अंदर आप कोटिंग करेंगे, तो जब वो फ्राई होगा तो ऑटोमेटिक वो एक अच्छा सा चिकन का फ्लेवर उसके बीच में आ जाएगा। आप ट्राई करके देखना, मे बी और नॉट ऐसे आप लोग काटते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद मैंने इन सबको फ्राई किया। आप इसको देख सकते हैं कि कितना टेस्टी लग रहा है और इसका जो फ्लेवर आता है ना, बहुत टेस्ट होता है, इतना टेस्टफुल इसका फ्लेवर होता है ना। फिर उसके बाद मैंने सारी चिकन को फ्राई कर लिया अच्छे से। फ्राई करने के बाद फिर मैंने चिली चिकन का मसाला बनाना शुरू कर दिया। इसको जस्ट आपने थोम में मिर्चों के साथ फ्राई करना है। उसके बाद आपने सारा चिकन बीच में डाल देना है और सम सॉसेस और स्पाइसेस डालने हैं।
लाइक सिरका, सोया सॉस, सिरका नहीं, सोया सॉस एंड ब्लैक पेपर एंड नमक, जस्ट दैट्स इट। अगर आपके पास ओयस्टर सॉस है वो भी आप ऐड करें। बस इतनी सिंपल से इतना टेस्टी ये चिली चिकन बनता है ना, आप अगर ट्राई करेंगे ना झटपट से बनने वाला। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट में मुझे बताना